अमेरिका में एक ऐसा हॉन्टेड हाउस है जहां पर उस घर में मरने वाले लोगों की आत्माएं एक शीशे में कैद हो गई हैं और आज भी कई लोगों ने उस शीशे में रूहों को देखने का दावा किया है। अमेरिका का ही एक सबसे हॉन्टेड हॉस्पिटल है जहां पर एक समय में रोजाना सैकड़ों लाशों को एक मैदान में हॉस्पिटल के पीछे इकट्ठा करके छोड़ दिया जाता था। न ही उन्हें दफनाया जाता था और न ही जलाया जाता था। और आज ये हॉस्पिटल अमेरिका का सबसे ज्यादा हॉन्टेड प्लेस है। दोस्तों, रूहों और आत्माओं की कोई जगह निश्चित नहीं होती, वो कहीं पर भी हो सकती हैं क्योंकि वो आजाद और अदृश्य होती हैं। लेकिन ज्यादातर ये आत्माएं सुनसान जगहों पर और हादसे वाली जगहों पर जहां पर उनकी मौत हुई थी वहीं पर पाई जाती हैं। और इन सुनसान जगहों से इंसानों को हटाने के लिए ये आत्माएं उन्हें अपने होने का आभास कराती हैं। इन आत्माओं के पास कोई शरीर नहीं होता, इसलिए किसी चीज को छू नहीं सकती, लेकिन फिर भी ये आसपास के वातावरण में बदलाव करके और हवा का इस्तेमाल करके लोगों को अपने होने का एहसास जरूर करवाती हैं। तो आज का ये वीडियो पूरा देखना क्योंकि ये काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है और आज मैं आपको बताऊंगा इसमें ऐसे हॉन्टेड प्लेसेस के बारे में जिन्हें जानने के बाद आपके होश उड़ जाएंगे। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का सबसे ज्यादा हॉन्टेड प्लेस है बेवर्ली हिल्स। इसका नाम आप लोगों ने सुना ही होगा। इसको 1883 में एक अमेरिकी नागरिक मेजर थॉमस ने बनवाया था। इनके परिवार की मृत्यु इसी घर में हो गई थी और उसके बाद इस इमारत को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया था। उसके बाद सन 1908 में इस इमारत को दोबारा खोला गया। इस इमारत को लोगों के इलाज के लिए एक अस्पताल बना दिया गया। तभी अमेरिका में एक विचित्र सी बीमारी फैल गई जिसकी वजह से लाखों लोगों की जानें जाने लगी। इस बीमारी को वहां पर सफेद मौत का नाम दिया गया था। इस बीमारी की वजह से अस्पताल में रोज सैकड़ों मौतें हुआ करती थीं। इन लाशों को अस्पताल से बाहर दफनाने के लिए भी नहीं ले जाया जाता था क्योंकि इनसे बीमारी ज्यादा फैलने की संभावनाएं थीं। इसीलिए रोजाना सैकड़ों लाशें इसी अस्पताल में इकट्ठी होने लगीं। लाशों की संख्या बहुत ज्यादा थी, इसलिए अस्पताल के मैनेजमेंट ने हॉस्पिटल के पीछे एक सुरंग बनवाई। इस सुरंग में से सारी लाशों को धकेल दिया जाता था जिससे वो सारी लाशें अस्पताल के पिछले इलाके में इकट्ठी होने लगी। बेवर्ली हिल्स नाम की जगह जब अस्पताल थी तब भी ये काफी ज्यादा भयानक थी क्योंकि आप खुद इमेजिन कीजिए कि रोजाना सैकड़ों लाशें अस्पताल के पिछले हिस्से में इकट्ठी हो रही थीं। समय के साथ साथ इस अस्पताल में बहुत सारी पैरानॉर्मल घटनाएं घटने लगीं। वहां पर काम करने वाले डॉक्टर और नर्सेस ने हॉस्पिटल की गलियारों में काले सायों को रात में भटकते हुए देखा। उस अस्पताल में लाशों को ठिकाने लगाने के लिए जिस सुरंग का निर्माण किया गया था उसके आसपास कई मरे हुए लोगों की आत्माओं को भटकते हुए देखा गया। हालांकि अब इस इमारत को बंद कर दिया गया है और वहां से सारी लाशों को हटा दिया गया है, लेकिन आज भी जब कोई इस इमारत के पास से गुजरता है तो इस इमारत में से उसको लाशों की बदबू आती है। एक नर्स का कहना है कि उसने इस हॉस्पिटल के अंदर एक छोटे से बच्चे की आत्मा को देखा है। ये बच्चा अपने हाथ में एक गेंद लिए होता है और उसके चेहरे से खून बह रहा होता है। सिर्फ इस नर्स ने ही नहीं, बेवर्ली हिल्स में आने वाले कई लोगों ने इस छोटे से बच्चे की आत्मा को देखा है। हालांकि अब इस इमारत को ऑफिशियली बंद कर दिया गया है। यहाँ पर न कोई अस्पताल है और न ही किसी के जाने की इजाजत है। लेकिन जो लोग पैरानॉर्मल एक्टिविटीज पर रिसर्च करते हैं और जो लोग आत्माओं को महसूस करना चाहते हैं वो लोग इस इमारत में जा सकते हैं। अभी कुछ साल पहले इस इमारत को आम जनता के लिए भी सरकार के द्वारा खोल दिया गया था। यहाँ पर आप अंदर जा सकते हैं, आत्माओं को महसूस कर सकते हैं, लेकिन अपने रिस्क पर। बेवर्ली हिल्स एक ऐसी जगह है जो डरावनी है, हॉन्टेड है, लेकिन इसी के साथ साथ ये अपने इतिहास में एक ऐसी कहानी दबाए हुए है जो काफी ज्यादा डरावनी है। इसी इमारत की 5वीं मंजिल का कमरा नंबर 502 इस इमारत का सबसे डरावना और खौफनाक कमरा है। सन 1908 के दौरान जब इस अस्पताल में लोगों का इलाज किया जाता था तो यहाँ पर इस कमरे में एक नर्स ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। लोगों का ऐसा कहना था कि उस नर्स की आत्मा इसी कमरे में रहती है। उस नर्स की मौत के बाद कमरा नंबर 502 में करीब 29 से भी ज्यादा लोगों की मौतें हो चुकी हैं और यही कारण था कि इस कमरे को उस हॉस्पिटल का सबसे हॉन्टेड कमरा माना जाता था और इसको आम मरीजों के लिए बंद कर दिया गया था। मिडलिस्ट प्लांटेशन एक ऐसी जगह है जहां पर रूहों का पूरी तरह से कब्जा है। इसके एक कमरे में आज भी एक छोटी सी बच्ची के सिसकने की आवाजें साफ सुनाई देती हैं। मकान के पिछले हिस्से में एक पुराना पेड़ है जहां पर एक महिला का शव लटकता हुआ दिखाई देता है। मिडलिस्ट प्लांटेशन के अंदर एक कमरा है जिसमें दीवार पर एक पुराना शीशा लगा हुआ है। कई लोगों ने इस बात का दावा किया है कि इस शीशे में कभी कभी एक महिला का साया दिखाई देता है जो कि सफेद लिबास पहने रहता है। उसकी गर्दन झुकी हुई होती है। वो एक हाथ से आपकी तरफ इशारा करती है जैसे कि वह आपको बुला रही हो। पास के ही कमरे में एक पुराना पियानो भी रखा हुआ है।
जो रात के समय में कई बार अपने आप बज उठता है। इस जगह का निर्माण सन 1794 में डेविड नाम के एक व्यक्ति ने करवाया था। ये अमेरिका का रहने वाला था। डेविड के परिवार के 10 लोगों की मौत एक एक करके इसी घर में हुई थी। इस मकान को बनवाने के बाद डेविड भी इसको ज्यादा एंजॉय नहीं कर पाए, क्योंकि मकान बनने के कुछ ही सालों के बाद डेविड भी चल बसे थे। अपनी मौत से पहले डेविड काफी ज्यादा कंगाल हो चुके थे, क्योंकि उनके घर के सभी लोग धीरे धीरे मरते जा रहे थे और उनके पास सरवाइव करने के लिए पैसे नहीं बचे थे। इसीलिए उन्होंने अपना ये घर मौत से पहले एक टीचर को बेच दिया था। लेकिन ये जगह इतनी ज्यादा हॉन्टेड थी कि जिसने भी इस मकान को खरीदा वो सभी लोग एक के बाद एक मर गए। इस जगह पर एक शीशा है जहाँ पर मरने वाले लोगों की आत्माएं कैद हैं। ऐसा माना जाता है कि मौत के समय अगर मरने वाले के आसपास कोई शीशा होता है तो उसकी आत्मा उस शीशे के अंदर कैद हो जाती है। शीशा दूसरी दुनिया से हमारी दुनिया में आने का एक रास्ता है और ये आत्माओं को अपने अंदर कैद करने की ताकत रखता है। इस बात को मुगल काल में भी माना जाता था। इसीलिए कई ऐसे मुगल राजा थे जो अपनी तस्वीरें तक बनवाना पसंद नहीं करते थे। उनका ऐसा मानना था कि अपनी तस्वीरें बनवाना भी अपनी आत्मा को उसके अंदर कैद करवाने जैसा है। खैर, आपको क्या लगता है मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्या वाकई में एक शीशे के अंदर किसी इंसान की आत्मा मरने के बाद कैद हो सकती है? तो ये थे अमेरिका के 2 सबसे ज्यादा हॉन्टेड प्लेसेस, मिडलेस प्लांटेशन और बेवर्ले हिल्स। जी हाँ, ये है हमारे वीडियो का एक नया सेक्शन जिसका नाम है मजेदार न्यूज। ये मिस्ट्री की दुनिया हॉन्टेड प्लेसेस से अलग हमारी दुनिया से जुड़ा हुआ है। तो भाई, पंजाब का एक 17 साल का लड़का जो कि पबजी के लिए इतना ज्यादा दीवाना था कि उसने अपने मम्मी पापा की जिंदगी भर की कमाई पबजी में उड़ा दी। इस बंदे ने 1 लाख 2 लाख नहीं बल्कि पूरे 16 लाख रुपए खर्च किए पबजी पर। ये अपने पापा से ऑनलाइन स्टडी के नाम पे उनका मोबाइल मांग लेता था, जिस पर उनकी मोबाइल बैंकिंग एक्टिवेटेड थी। धीरे धीरे बैंक के इसने सारे अकाउंट खाली कर दिए। बैंक से आने वाले सभी मैसेज को ये डिलीट कर देता था। पहले इसने अपने पापा के मोबाइल से उनका अकाउंट साफ किया, उसके बाद मम्मी का मोबाइल लेके उनका अकाउंट साफ किया और उसके बाद इसके खुद के अकाउंट में इसके मम्मी पापा ने कुछ पैसे रखे थे इसकी पढ़ाई के लिए, इसके फ्यूचर के लिए, इसने उनको भी स्वाहा कर दिया। सबसे ज्यादा हैरानी की बात यह है कि इसके पिता के अकाउंट में जो पैसे रखे थे वो उनके खुद के मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए थे। मतलब इसने एक बार भी नहीं सोचा कि अगर मैं ये पैसा खर्च कर दूंगा तो मेरे पापा का इलाज कैसे होगा। वो तो शुक्र है कि इनके अकाउंट में केवल 16 लाख रुपए थे। अगर 30-32 लाख होते ना तो शायद ये बंदा वो भी साफ कर चुका होता। और भाई, एडिक्शन किसी भी चीज का होता बड़ा खतरनाक है भाई। कल को पता पड़ा ये अपना घर भी गिरवी रख देता पबजी के लिए। तुम खुद सोचो, जब इसके पिताजी को पता चला होगा कि इसने ऐसा कांड कर दिया है तो उन्होंने इसका क्या हाल किया होगा। यार, मुझे कमेंट करके जरूर बताना, अगर तुम ऐसा कांड कर देते, तुम अपने घर वालों के 16 लाख रुपए पबजी में उड़ा देते, तो तुम्हारे घर वाले तुम्हारे साथ क्या करते। तो यार, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक जरूर करना और Q&A वाले वीडियो पर अपना प्यार और सपोर्ट देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने जिंदगी में नहीं सोचा था, कसम खा के बता रहा हूं, कि मेरे Q&A पे इतने सारे लोग व्यूज देंगे, मतलब इतने लोग इंटरेस्टेड होंगे मेरा Q&A देखने के लिए। तो यार, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल। और बस खत्म करते हैं आज का फाड़ू वीडियो।